सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्ताय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कथितो एकदया मुनया सर्वे प्रातुर्हुत ज्ञासत्कथं सूतमासीनं प्रफुच्छ्रदामादरा। एक बार प्रातः होने आदि कार्यों का संपादन करके सभी मुनियों ने सत्कार किए। आसन भर सूत जी से आदर पूर्वक पूछा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपने पितृ देवताओं की जय। सभी पितृ देवताओं को नमस्कार। गणेश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। सीताराम की जय। राधे कृष्ण की जय। दुर्गा माता की जय। हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब देवतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तों, जैसा आपको मालूम है इस समय पितरपक्ष चल रहा है। पितृ महोत्सव चल रहा है। आप लोग पितृ महोत्सव मनाएं तो कैसे मनाएं? पितृ महोत्सव में पितरों के प्रति आप आदर सम्मान दें। पितरों को उन्हें तर्पण दें, जल दें और उन्हें नित्य प्रति उनका स्मरण करें। नित्य प्रति उन्हें श्राद्ध दें। श्राद्ध माने जो भी आप उनको खिलाना चाहते हैं। और पिंड देने का भी प्रथा रहता है। पितृपक्षों में आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें पिंडदान करें। और अब मैं डेली आपको श्रीमद् भागवत गरुड़ पुराण कथा एक अध्याय डेली में सुनाऊंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न हो, आपके घर में सुख शांति आए, आपके यहाँ से पितृ दोष दूर हो जाए, काल सर्प दोष दूर हो जाए, तो नित्य प्रति आप हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की गरुड़ पुराण कथा सुनिएगा। एकदया मुनवे सर्वे प्रातुर्हुताग्न्या सत्कथं सूतमासीनं सपुच्छ्रीदमादरात्। एक बार प्रातः होने आदि कार्यों का संपादन करके सभी मुनियों ने सत्कार किए गए। आसन पर विराजमान सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। क्या पूछा? कथितो भवता सम्यग् देव मार्गा सुखपदा इदानीं सोतमिच्छामोऽयं मार्ग भयप्रदम् तथा संसार दुखान्ति तत्क्लेशच्छादनम् इतिहाकमिस्कान् क्लेशान् तथा यथा भगदुर्महसि। ऋषियों ने पूछा। किससे? सूत जी से। कहाँ पर? नैमिषारण्य से, सीतापुर में। बहुत बड़ा सत्र हुआ था ऋषि मुनियों का, जहाँ पे 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। विष्णु क्षेत्र है नैमिषारण्य, सीतापुर में बहुत बड़ा एक धर्म क्षेत्र है, विष्णु क्षेत्र है। वहाँ पर ये सत्र हुआ था। तो ऋषियों ने क्या पूछा? हे सूत जी, हमें सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग को सुनाओ। अब आप डर को देने वाले अमलोक मार्ग को हमें सुनाने की कृपा करें। जैसे संसार के दुख उससे पैदा हुए क्लेशों को नष्ट करने में जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वो हमें सुनाने की कृपा करें। शृणुध्वं वो विश्यामी मार सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुखदायकं यथासि विष्णुना प्रोक्तं वैनते ताय पृच्छते तथा कथिष्याम संधेय छेदानवा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, बहुत भयावह है, परंतु पुण्यवान व्यक्तियों को सुख देने वाला
तथा पापी व्यक्तियों को दुख पहुंचाने वाला है। गरुड़ जी ने इस कथा को विस्तार से सुनाने के लिए भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान ने जिस तरह गरुड़ जी से कहा उसी तरह तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा। क्या? कदाचित् कुमासीनम वैकुंठम श्रीहरिम गुरुम विनयावंतो भूता पपच्छ विनता सुता। एक समय वैकुंठ में सुपूर्व विराजमान परम गुरु श्रीहरि से भगवान विष्णु से विनता के पुत्र गरुड़ ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर पूछा। किसने? विनता के पुत्र गरुड़ ने। किससे पूछा? भगवान से। कहाँ पर? वैकुंठ लोक में। भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवतामम तथात कथितो देव भक्तानां गतिरुत्तमा। अधुना श्रोतुमिच्छाम्यं मार्ग भयंकरम तद्भक्ति विमुखानां तत्तयो गमनं सुतम। सुगमं भगवन्नाम जिह्वास वर्षवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति धिग् सुनराधमान्। अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां या गति भवेत् यम मार्गस्य दुखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, अनेक प्रकार के आपने मुझसे भक्ति मार्ग कहा और भक्तजनों की उत्तम गति को बताया है। इस समय मैं भयंकर यमलोक मार्ग को सुनना चाहता हूँ। आपकी भक्त से विमुख व्यक्तियों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। जो आपसे विमुख होते हैं, जो आपकी भक्ति नहीं करते, जो आपका चिंतन नहीं करते, जो आपकी पूजा नहीं करते, जो दीनहीन गरीबों की मदद नहीं करते, वो यमलोक में जाते हैं। आपका नाम स्मरण करना अति आसान है। उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। फिर भी मूर्ख लोग आपका नाम उच्चारण नहीं करते। सबके मुख में जीव भी है, फिर भी नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम लोगों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे स्वामी, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वो मुझे बताएं, और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुखों को भोगते हैं वो भी बताएं। वच्चेहं शृणुपच्छेन्द्र यम मार्ग चयेन ये नरके पापिनो यान्ति संव्रतामपि विहितम्। हे पापरताश्चर्य दया धर्म विवर्जिता दुष्संगा सच्छास्त्र सतसंगति परामुखा। हे नराज्ञानशीलास ते यान्ति परमां गतिं पापशीला नरा यान्ति दुखे नियम यातनाम्। पापिनामहेकं दुःखं यथा भवत् तच्छृणु तस्य मरणं प्राप्य यथा गच्छेत् यातनाम्। श्री भगवान बोले, हे पच्छिंद्र, सुनो, मैं उस यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, और जो सुनने वालों के लिए भी बड़ा दुखदायी है। जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहते हैं, नाना प्रकार के पाप करते रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों के संगत में रहते हैं, सतशास्त्र और संगत से विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद में चूर रहते हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त रहता है, जो अपने परिवार के मोह के जाल में फंसे रहते हैं और कामनाओं को भोग में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं, नाना प्रकार के नरक भोगने पड़ते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी लोग दुखपूर्ण यम की यातना को भोगते हैं। पापियों के इस यमलोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। भगवान गरुड़ को सुना रहे हैं। कहाँ? वैकुंठ लोक में। सुकृतं दुष्कृतं वा भुक्ता पूर्वजार्जितं कर्मयोगा तदा तस्य कश्चिद् व्याधि प्रजायते आदि व्याधुर्समायुक्तं जीवता शासमुक्षकं कालो वालियन हृद्याता प्रतिपद्यते। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित धर्म के योग बल से बुढ़ापे में व्याधि उत्पन्न होती है, मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, फिर भी उसको जीवित रहने की इच्छा रहती है। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है।
अंतकाल में वैराग उत्पन्न नहीं होता, और जिसका आप पालन करते थे वे पुत्र आदि आपका पालन करने लगे, और नेत्रों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, मुंह के दांत गिर जाते हैं, खोखला हो जाता है प्राणी। वे ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मरणोन्मुख पड़े रहते हैं। ऐसे आदमी कुत्ता से अपमानित होते रहते हैं और उनके द्वारा दिए गए भोजन को कुत्तों की तरह खाते हैं, रोग युक्त हो जाते हैं। वे जो भोजन करते हैं वो पचता नहीं है एवं चलने की शक्ति नहीं रहती है। वायु के प्रकोप से नेत्र खुल रहे हैं, कफ के बढ़ जाने से नाड़ी सब बंद सी हो जाती है, खांसी श्वास के परिश्रम से गले में घुरघुर शब्द होने लगता है। कासा श्वास कतायासा कंठे घुरघुरायते, और गले में घुरघुर शब्द होने लगता है। उस चिंता से घिरा हुआ और चारों तरफ से बंधुगणों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वो काल पास के वशीभूत होकर बुलाने पर भी बोल नहीं पाता। ये अंतिम समय जब मृत्यु उसके नजदीक होती है तब की कथा है। आयु पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्छित होकर बंधुजनों के रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुण उस समय मैं दिव्य दृश्य उस मनुष्य के अंदर पैदा होती है। उससे वह व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक समान देखता है और समझता है, परंतु बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उस समय पांचों इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह चैतन्य न रहकर जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूतों के नजदीक आने पर उसके प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है, और जितनी वेदना 100 बिच्छुओं के काटने से होती है वैसी ही वेदना उस समय होती है। 100 नहीं, हजारों बिच्छू जब काटें ऐसी वेदना प्राण निकलने के समय होती है। अनंतर मुख पर फेन आने लगते हैं और लाट टपकने लगती है, तो उस पापी मनुष्य के प्राण नीचे के मार्ग से गुदा द्वार से निकल जाते हैं। ध्यान से सुनना, जो पापी होता है उसके प्राण गुदा मलमूत्र के स्थान से निकलते हैं, और जो पुण्यात्माएं होते हैं उसके प्राण आँख नाक कान या ब्रह्मांड छेद कर निकल जाते हैं, ब्रह्मछेद दन करके निकल जाते हैं। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वशेषणो पास दंड धरौ नग्नौ दंते कटकटायितौ ऊर्ध्वकेशौ काककृष्णौ ब्रकतुंडौ नखायुधौ सद्रष्टाः सदया सत् क्रन्मूत्र विमोचति। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड लिए नग्न अवस्था में दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दूत भयंकर दूत समीप आते। 2 आते हैं। जब मृत्यु का समय होता है तो दूत कितने आते हैं? 2 आते हैं। और जो पुण्यात्माएं होते हैं उनके लिए दूत नहीं आते, उनके भगवान के पार्षद आते हैं। तो दूत बड़े भयंकर दूत समीप आते हैं उस प्राणी के पास जिसके प्राण हरण करने होते हैं। उनके सिर के बाल ऊपर को उठे होते, कैसे होते हैं? उनके सिर के बाल ऊपर को उठे होते हैं। उनका रंग, इसका यमदूतों का, उनका रंग कौवे के समान काला होता है, और उन मुख तिरछे होते हैं, तिरछे मुख भयावह होते हैं, तथा उनके नाखून शस्त्रों के समान होते हैं। उन्हें देखकर मनुष्य भयभीत हृदय युक्त वो मरणासन मनुष्य मलमूत्र विसर्जन कर देता है। अपने पंचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देश से ढककर गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना हेतु उसी तरह ले जाया जाता है। अंगुष्ठ मात्र प्रमाण, जो शरीर 5 भौतिक शरीर वो तो यहीं रह जाता, लेकिन जो आत्मा होती है वो अंगुष्ठ मात्र होती है। जैसे आपका अंगूठा है उतनी ही बड़ी आत्मा होती है, उसको वो पासों में बांधकर, बलपूर्वक पास में बांधकर, जैसे एक कैदी को पुलिस वाले पकड़ करके बांध कर ले जाते हैं, ऐसे ही यमदूत उस प्राणी को यम मार्ग पर यातना के लिए ले जाते हैं। जिस तरह राजपुरुष दंडी अपराधी को पकड़ कर ले जाते हैं, इस तरह ले जाए जाते हुए जीव को यम के दूत गर्जना करके डराते हैं
और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते जाते हैं। क्या कहते हैं? शीघ्रं प्रचल दुष्टात्मन् यास्यसितुं यमालयम् कुम्भीपाकादिनर्कास्त्वां नयाबोध्यात्माचिरम्। जल्दी करो, तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभी आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए देर मत करो। यमदूत कहते हैं प्राणी से, जल्दी चलो। यमदूतों के इन वचनों को सुनकर वो प्राणी और बंधुजनों का प्रलाप सुनकर पापी व्यक्ति उच्च स्वर में विलाप करने लगता है और यमदूत उनको ताड़ना देते हैं। यमदूतों की गर्जना से हृदय भेदन होने लगता है। देखिए कैसे प्राणहरण होते हैं मनुष्य के। और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो स्वयं द्वारा किए हुए पापों को याद करते हुए चलते हैं। तथा भूख प्यास से व्याप्त तथा दावान पवन भी तापायमान है रास्ते में, और भड़भूजे जैसी गर्म बालू है यम मार्ग की, वहाँ बिछी हुई है, इस कारण से चलने में असमर्थ है। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार चलती है और विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं होता रास्ते में। स्थान स्थान पर क्लांत होकर गिर पड़ता है प्राणी और मूर्छा आ जाती है और फिर उठकर खड़ा होता है। इस तरह पापी व्यक्ति को अंधकार रूपी मार्ग में यमलोक को ले जाते हैं। कौन? यमदूत। तुम्हें भी ले जाएंगे, चिंता मत करो, तुमने भी खूब पाप किए हैं बाबू, बचोगे नहीं उनसे, कोई नहीं बच सकता, न हम बच सकते न तुम बच सकते हो। पापों का फल भोगना होता है। जब मनुष्य यहाँ आता है संसार में तो अपने कर्म का फल लेकर आता है, और जब यहाँ से जाता है तो कर्म का फल लेकर जाता है। न यहाँ लेके कुछ आता है और न कुछ लेके जाता है। त्रिविमुहूर्तैर्भ्यां वा नीयते तत्मानवा प्रदर्शन्तु दूतास्था घोरा नरकायातना। यमलोक कितना है? 99,000 योजन अलग है। यमलोक की यात्रा 99,000 योजन को, एक योजन में 4 कोस होते हैं, चाहे एक कोस में 3 किलोमीटर हो, तो 99,000 योजन। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उस प्राणी को भयानक नरक यातना दिलाते हैं। इससे वहाँ प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। देखिए पहले यमदूत उसको ले जाते हैं और उसको दिखा करके लाते हैं कि देखिए यमलोक की रास्ता है और ये यम भवन है। वो दिखाकर प्राणी को ले जाते हैं और उसके बाद दिखाकर वापस ले आते हैं। आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को ले आते हैं जहाँ पे वो मृतक उसका शरीर पड़ा हुआ है। पहले उसको ले जाते हैं फिर वापस ले आते हैं यमदूत। घर में आकर अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की वो इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पास बंधन से क्षुधा प्रसाद से दुखित होकर रुदन करने लगता है, विलाप करता है, रोता है, सर पीटता है, पछताता है, पापों को याद करता है। ऐसे वो रुदन करता है। भुक्ते पिंडम सुतैर्दत्तम दानम चातुकालिकम तथापि नास्ति कथार्थार्थप्यम याति न पातकी। हे गरुणोपात की पुरुष पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है। आजकल तो ऐसे नालायक पुत्र हो गए जो पिंड भी नहीं देते। मरने के बाद प्रतिदिन एक पिंड देना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं कह देते हैं पिंड ही नहीं दिया जाता। फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा पापियों को उद्देश्य से किए गए साध दान तथा जलांजलि उनके पास रुकती नहीं। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि वे पापी हैं। जो पुत्र उन्हें देते हैं पापियों को उद्देश्य से किए, पुत्रों द्वारा पापियों को उद्देश्य से किए गए साधदान। अब पापियों को साधदान भी करो तो उनको लगती नहीं है। इस कारण पिंडदान का भोग करने पर भी वे भूख से व्याकुल होकर यममार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत योनि में होकर, इनका पिंडदान नहीं होता उपरोत योनि में होकर कल्प पर्यंत मालूम कितने अरबों वर्ष का होता है कल्प पर्यंत निर्जन वन में अत्यंत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं, पितृयोनि में चले जाते हैं, जिनका कोई पिंडदान नहीं करता है। इसलिए जब कोई प्राणी आपके घर में मृत्यु को प्राप्त हो तो 13 दिन तक नित्य प्रति एक पिंड देना पड़ता है। ऐसे नालायक आजकल पुत्र हैं कि कहते हैं 13 दिन हम नहीं 13वीं करेंगे।
2 ही दिन में कर देंगे। अब बताओ 2 दिन में एक जो 13 दिन भोजन कराया जाए 1 ही दिन में उसको खिला दोगे? ऐसी दुर्गति करने वाले पुत्र पैदा हो गए हैं। ना भुक्तम शीते कर्म कल्प कोटि सतैरपि अभुक्त्वा यातनाम जतुर्मानुष्य लभते नहीं। कल्पकोट समय व्यतीत होने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति नरक यातना भोगे बिना पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। इसलिए 10 दिन पिंडदान करें। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत शरीर को पुष्टि देते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। जो आप पिंड देते उसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग में किसको क्या दिया जाए? दोबारा से सुनिए। 2 भाग तो पंचभूत शरीर को पुष्टि देते हैं। पंचभूत पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल। उसमें 2 भाग तो पंचभूत शरीर को पुष्टि देते हैं, उनको दिया जाता है। तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। प्रतिदिन देना पड़ता है बाबूजी, प्रतिदिन। जब 13वीं का लोटा पकड़ के बैठते हो ना, प्रतिदिन देना। कुछ लोग तो 3 ही दिन में कहते कर देंगे, करते हो उसको, उसकी कोई क्रिया होती क्या? उद्धार नहीं होता उससे। पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुण, शरीर के दग्ध हो जाने के पश्चात पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर पैदा होता। जो पिंड देते हो उसी से हाथ जैसा, हाथ हस्त प्रमाण का शरीर पैदा होता है। इसलिए वो मार्ग में सुभाष फल वही मार्ग में वही यातना भोगने के लिए शरीर जाता है। पहले अंगुष्ठ मात्र होता है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो आत्मा अंगुष्ठ मात्र होती है। लेकिन जब उसे 10 दिन बराबर पिंड दे दिए जाते हैं तो हस्त प्रमाण वो शरीर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर हाथ जैसा हो जाता है। इसलिए मार्ग में शुभाशुभ फलों को भोगता है। प्रथमे हनीय पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवास्कंदो द्वितीयेन तृतीयाद्वयम् भवेत् चतुर्थेन भवेत् पृष्ठम पंचमानिर्भिवेच खष्टे सप्तमे च कटि गुहां प्रजायते। और जो नित्य प्रति आप अपने पितरों को पिंड देते हैं मरने के बाद में, उससे क्या क्या शरीर मिलते हैं देखिए। प्रथम दिन पिंड देने से मूर्धा, प्रथम दिन जो 13 दिन होते हैं उसमें प्रथम दिन पिंड देने से मूर्धा बनती है। दूसरे दिन पिंड देने से ग्रीवा बनती है और कंधे बनते हैं। तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग, 5वें दिन के पिंड से नाभि बनती है। 6ठे दिन के पिंड से कटी और 7वें दिन के पिंड से गुहा बनती है। 8वें दिन के पिंड से पेट बनता, उरु पेट बनता है तथा 9वें और 10वें दिन के पिंड देने से क्षुधा और तसा आदि उत्पन्न होती है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत, अब ये पिंड से प्रेत शरीर बन जाता है। जो 10 दिन तक आप पिंड देते हैं मरने के बाद में, इससे एक पिंड शरीर, प्रेत का शरीर धारण हो जाता। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशा और द्वादशा में दिया वो भोजन करता है। एकादशा होता है ना, पंडित जी को बुलाते हो तो उसमें जो भोजन दिया जाता है, द्वादशा में जो भोजन दिया जाता है उसको वो प्राप्त करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है। 13वें दिन, 13 दिन तक वहीं रहता है प्राणी, आपके घर ही में रहता है, हमारे आपके घर में। जहाँ उसने जिंदगी गुजारी 13 दिन वहीं वो प्रेत आत्मा रहती, छोड़ के नहीं जाती। 13वें दिन उसकी यात्रा खत्म होती है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है और सभी को प्रेत बनना पड़ता है। मरने के बाद में सबको प्रेत बनना ही पड़ता है। ये सबके लिए है। किसके लिए? जितने भी नरकगामी पापी लोग, उनके लिए, पुण्यात्माओं के लिए नहीं है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, वैसे ही हूँ का प्यासा यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण एक गरुड़ बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। यमलोक का मार्ग कितना है? 86,000 योजन, यानी 86,000 से गुणा करो 4 का। एक योजन में 4 कोस और 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो आप जोड़ लीजिए 86,000 योजन का है। अन्यानि वे प्रेतो योजनां सद्वयम् चत्वारिंशत् तथा सप्त दिवारात्रेण गच्छति।
वो प्रेत प्रतिदिन 24 घंटे में 247 योजन चलता है। वो प्रेत प्रतिदिन 24 घंटे में 244 योजन चलता है। रास्ते में पड़ने वाले 16 पुर हैं। रास्ते में आपके घर से जब चलेगा, उसको लेकर 13वें दिन जब यमदूत चलते हैं, तो प्रतिदिन 24 घंटे की यात्रा में कितना चलता है? 247 योजन चलता है। रास्ते में पड़ने वाले 16 नगर पड़ते हैं। कौन कौन से नगर हैं, कौन कौन से पुर हैं? सौम्यपुर, सूर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, कौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहापदपुर, दुखदपुर, नानाकुंदपुर, सोतप्तपुर, रौदपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ़पुर और बोभीतपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ ये पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता, रोता पीटता अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण गरुड़ पुराण की जय। जय श्री राधे। अब आप कल सुनिएगा, नित्य प्रति आप पढ़िए, सुनिएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, से श्रीमन नारायण नारायण।